जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसटी कंप्यूटर क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जितने लोग जुड़े हैं फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जितने लोग जुड़े हैं। आज प्रमुख इम्पोर्टेंट वन लाइनर हम संशोधन देखेंगे जो बार बार एग्जामों में आता रहता है। और ये जान लीजिए, इससे आप ये देखने पे आपका लगभग एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई या कांस्टेबल या होमगार्ड में, इसमें से कम 4 से 5% के आसपास पॉलिटी से बनेंगे, जिससे एक से दो क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये है पहला, देखिए, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ये बताइए, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। किसकी इसके द्वारा संविधान में कौन सी सूची जोड़ी गई थी? 9वीं सूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सी सूची? 9वीं सूची जोड़ी गई थी। अच्छा, 9वीं सूची किससे संबंधित है पूछ ले तो किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान संशोधन, नौवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन को ही कहते हैं। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। इसके भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और खास श्रेणी में राज्यों के 14 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कई संविधान संशोधन से? तो 7वां संविधान संशोधन से, जिसमें 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आप लोग को विजुअल दिख रहा है? देखिए, अब विजुअल और हो गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1956 में। और 7वां किससे संबंधित है पूछ ले तो 7वां किससे संबंधित है? बताइए फटाफट, जितने लोग जुड़े हैं। किससे संबंधित है अभी बताए हैं, किससे संबंधित है? 7वां देखिए, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम से, जिसमें कितना 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, 10वां संविधान संशोधन से क्या हुआ? दादर नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, किसे शामिल किया गया? तो दादर नगर हवेली को। ठीक है, अगला देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 21वां संविधान संशोधन, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम चीज जो इम्पोर्टेंट रहेगा उस पर 3 बार टिक लगा देंगे। ठीक है, अगले देखिए, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या जोड़ा गया था? सिंधी भाषा जोड़ा गया था। ठीक है, और ये पूछ ले कब हुआ था 21वां संविधान संशोधन? तो 1967 में हुआ था। अच्छा, भाषा कौनी किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची में। और ये कैसी भाषा है? तो 15वीं भाषा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें 14 भाषा था। 15वीं भाषा कौन सी? 21वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, 15वीं भाषा कौन सी है? तो सिंधी है। अगला देखते हैं। 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया था? 1975 में हुआ था, सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य का दर्जा दिया गया। ये कैसा? तो 22वां पूर्ण राज्य बनाने वाला कौन सा राज्य है? तो 22वां पूर्ण राज्य बनने वाला सिक्किम है। और कैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो 36वां। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बनता है कि 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? 35वां, ये यहाँ पर एक नहीं है। 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है पूछ ले तो सिक्किम से ही संबंधित है। पहले ही से पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में। लेकिन शाह राज्य, अगर यहाँ पर कहते शाह राज्य का दर्जा कब दिया गया? थोड़ा सा भाषा आप देख लीजिएगा क्योंकि ठीक नहीं है। तो शाह राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1900 इससे 35 है तो उसमें 74 में ही किया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो 1976 में। ये सन इसका भी इंपॉर्टेंट है, सन भी।
इसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसे कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इंग्लिश वाले देख लीजिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ था, प्रस्तावना में समाजवादी, कौन सी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये मौलिक कर्तव्य के भाग किसमें सम्मिलित है, तो भाग 4A 4A में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसके 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। इसके कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसके द्वारा क्या, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया। और ये किस भाग में है, तो 4A के भाग में है। ठीक है, अगला देखते हैं। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। किससे संबंधित, संपत्ति के अधिकार को संबंधित है। ठीक है, संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी दर्जा दिया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया, कानूनी दर्जा दिया गया। ये किस अनुच्छेद में चला गया था, तो 300 के A में बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से, दल विरोधी कानून से संबंधित है। और किस अनुसूची में है, तो पूछ ले तो अनुसूची 10 में है। ठीक है, अगला देखते हैं। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1989 में। 52वां कब हुआ था, 52 कब हुआ था, तो 1985 में। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आयु की योग्यता, जो वोट देते हैं, मतदान की योग्यता, पहले आयु कितनी थी, 21 वर्ष, इसे घटाकर कितना, 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में मतदान का आयु वर्ष घटाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा, कोंकण, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। इसके द्वारा अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, यदि आप लोग को हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। चलिए आगे देखते हैं। ये 73वां पंचायती राज किस अनुसूची में पूछ ले, तो 11वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये किस नगर पालिका किस अनुसूची में है, पूछ ले तो 12वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची की बताइए, आप लोग को अभी बताया, 9वीं अनुसूची किस में है, बताइए फटाफट। तो ये किससे, भूमि सुधार से, सबसे पहले रंजीत ने दिया, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, भूमि सुधार से। अगला देखते हैं। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। ये किससे संबंधित था, शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हम शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाए थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दिया था। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का दिया गया है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। 8वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या हो, बोडो, बोडो मतलब, बोडो इसमें होता है, बोडो इसका हम कह सकते हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास BDMS, बोर्ड मास हम कह सकते हैं। इसमें क्या हो, भाषा जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में भाषा ही है, तो इसमें भाषा जोड़ी गई है। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। जिसमें B मतलब बोडो, D मतलब डोंगरी, M मतलब मैथिली और S मतलब संथाली भाषा जोड़ी गई थी। कब, 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ये इंपॉर्टेंट है। 101 संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी टिक कर दिया जाए। ठीक है, 101 संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2016 में। किससे संबंधित है, तो GST से। ये आ सकता है क्योंकि इस बार GST में कम ज्यादा भी हुआ है। ठीक है, GST कितनी कितनी परसेंट है, ये बताइए फटाफट, कमेंट में बताइए। भारत में GST वस्तु एवं
सेवा कर, इसका फुल फॉर्म पहले इंपॉर्टेंट है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। लागू किया गया था कब? एक, अच्छा, पहला देश लागू करने वाला, पहला राज्य कौन सा है बताइए फटाफट, पहला राज्य कौन सा है जीएसटी को लागू करने वाला? तो असम है, ठीक है। अगला देखते हैं। 103 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यू वर्ग के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में, ठीक है। अगला देखते हैं। 105 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2021 में राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार वापस दिया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। यदि कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आगे देखते हैं। ये देखिए अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पार्ट 2 में देखिए। देखिए 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था, जिसमें गोवा, दमन दीव और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 12वां संविधान संशोधन में हम कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था, जिसमें गोवा, दमन दीव को हम भारतीय संघ में शामिल किए थे, मतलब भारतीय राज्य में शामिल किए थे। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1962 में हुआ। कहाँ हुआ? नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान कर इसे उस राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। अगला देखते हैं। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन 1991 में दर्जा दिया गया और विधानसभा की स्थापना की गई, ठीक है। अगला देखते हैं। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसमें? अनुच्छेद 338 में। यदि आप लोग को अनुच्छेद वाली हमारी क्लास न देखो तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड है कि आने की संभावना, वो अनुच्छेद हमने पढ़ाया है, जिसमें हम कम टाइम में फास्ट रिवीजन करके है। इसमें लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर जाकर एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। 38 में क्या है? अनुसूचित जाति आयोग का, और अनुसूचित जनजाति के लिए 38 में आयोग है, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 2003 में हुआ। मंत्रिपरिषद के आकारों को सीमित किया गया। इसके अनुसार प्रधानमंत्री सह मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब सीधे समझिए, लोकसभा में जो संख्या है उसमें जितना जैसे मंत्रिपरिषद है उससे 15% से ज्यादा नहीं होगी, जिसमें प्रधानमंत्री को भी लेकर। अब देखिए 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में हुआ था। सहकारी समिति सीओ सहकारी समिति को कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। अगला देखते हैं। 99वां संविधान संशोधन तो 2014 में हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया, ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें क्या 99वां संविधान संशोधन था जो 2014 में हुआ था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्ति आयोग से संबंधित है, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। अगला देखते हैं। 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिए। कब हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था, के तहत क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। मतलब कुछ क्षेत्र हमने भारत ने बांग्लादेश को दिया, बांग्लादेश ने भारत को दिया, वही है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग मतलब एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये बताइए ईडब्ल्यूएस किस संविधान संशोधन से आरक्षण है? तो 2019 में 103 से। देखें आप लोग कितने बताए। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा में एससी और एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन अगल भारतीय कोटे को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन था।
जो कब 2020 में हुआ था। 106वां संविधान संशोधन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधान सभाओं में महिलाओं की लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। महिलाओं के लिए लोकसभा राज्यसभा इन सब में 33% का आरक्षण किया गया। किस 106वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2023 में हुआ था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम है। अगला देखते हैं, पार्ट 3 देखिए। 2वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमानों को पुनर्गठित किया गया ताकि एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। अगला देखते हैं, 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। कब, दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का रूप में कब सम्मिलित किया गया, 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, 10वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में हुआ था, जिसमें पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया और हिमाचल प्रदेश, मणिपुरी, त्रिपुरा, गोवा, दमनदीप तथा पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडलों और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। अगला देखते हैं, 18वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 में हुआ था, जिसमें पंजाब और हरियाणा राज्य के पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के गठन को स्पष्ट किया गया। ठीक है, कौन, 18वां संविधान संशोधन था, जिसमें पंजाब हरियाणा राज्य के पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश को अलग किया गया। यही कह रहा है, स्पष्ट किया गया कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है और कौन सा राज्य है। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है। कौन सा है संविधान संशोधन, तो 24वां संविधान संशोधन में कहा गया कि सांसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी हिस्से में संशोधन कर सकता है। अच्छा, संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, बताइए फटाफट। देखें आप लोग की कितनी तैयारी है, होमगार्ड वाले के लिए भी स्पेशल है। इसमें संशोधन करने की शक्ति दी गई। राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। अगला देखते हैं, 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें पूर्व रियासतों के शासकों के पृथ्वी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 26वां कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूर्व के रियासत या शासक थे उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई। अच्छा, लोकसभा में सीटों की संख्या कब बढ़ाकर 525 से 45 कर दी गई, इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, 35वां जो सिक्किम से संबंधित विशा राज्य का दर्जा दिया गया वही है। कब हुआ था, 74 में हुआ था, जिसमें सिक्किम को सहयोगी राज्य मतलब सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे देखें, 58वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1987 में हुआ था, जिसमें संविधान को हिंदी में आधिकारिक पाठ प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो 58वां। कब हुआ था, 1987 में हुआ था। आगे देखते हैं, 65वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1990 में हुआ था, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक बहुसदस्यीय सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अगला देखते हैं, 84वां संविधान संशोधन 2001 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों का पुनर्गठन पर 2026 तक के लिए रोक कर दी गई। जिसमें कौन सा है, तो 84वां संविधान संशोधन कब, 2001 में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में सीटों के पुनर्गठन के लिए रोक कर दिया गया था 2026 तक के। ठीक है, अगला देखते हैं, 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ, जिसमें निजी और गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में भी पिछड़ों आयोग जैसे SC ST OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
तो 93वां संविधान संशोधन 2005 में। 96वां, चलिए थोड़ा फटाफट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि 25 मिनट के आसपास मुझे ये सीरीज खत्म करनी है। ओके, 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। 8वां अनुसूची में ओडिया भाषा के नाम को बदलकर ओडिया कर दिया गया। उड़िया भाषा को नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया कब? तो 2011 में 96वां संविधान संशोधन था। ठीक है, याद रखने के लिए कुछ देखिए टिप्स, अगर यहाँ देखा जाए तो अगर पूछ ले शिक्षा किससे संबंधित, 86वां संविधान संशोधन 2002 से। अगर वोटिंग में कम किया, वोटिंग से संबंधित आ जाए तो 21 से 18 कर दिया गया कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। पंचायत और नगर पालिका से 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। 92 में हुआ था। जीएसटी किससे? 101 से है। 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। कुछ फाइनल पार्ट देखिए। 15वां संविधान संशोधन कौन सा है? तो 1963 में हुआ था। कब? तो उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। कब? तो 15वां संविधान संशोधन था, जिसमें उच्च न्यायालय के जो मतलब हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय के जो मतलब हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनकी 60 वर्ष से आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है। 25वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में, जिसमें अनुच्छेद 31 में संशोधन पर मुआवजा शब्द के स्थान पर राशि शब्द का प्रयोग किया गया और संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। मतलब 25वां संविधान संशोधन था, जिसमें अनुच्छेद 31 को में संविधान संशोधन पर मुआवजा शब्द के स्थान पर राशि मतलब अमाउंट शब्द का प्रयोग किया गया और संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। अगला देखते हैं। 38वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा को गैर नॉन जस्टिसेबल बना दिया गया, जिसे बाद में 44वां संविधान संशोधन द्वारा बदला गया। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब कौन सा है? तो 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अगला देखिए। 43वां संविधान संशोधन 1977 में हुआ था, जिसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गए थे न्यायिक समीक्षा पर और रिट जारी करने के लिए सर्वोच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए क्षेत्राधिकार को बहाल किया गया। ठीक है, मतलब शुरू किया गया संशोधन था। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। ये यदि आपको हमारा सीरीज पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे देखते हैं। 56वां संविधान देखिए, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टिक नहीं किए कुछ क्वेश्चन, तो लगभग इसमें सभी जो बार बार एग्जामों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आसपास लेकर आए हैं। जो मैक्सिमम जो मैक्स एग्जामों में आया हुआ वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ऑनलाइन टाइप में हम लेकर आए हैं, तो ये सब लगभग इम्पोर्टेंट है। 56वां कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। 62वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अगला देखते हैं। 70वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। मतलब कब हुआ 17वां संविधान संशोधन? तो 1992 में हुआ था, जब जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। अगला देखते हैं। 87 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन के आधार पर 1991 की जनगणना के स्थान पर
2001 की जनगणना को बनाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। 95वां संविधान संशोधन 2009 में हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण की अवधि 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा है? तो 95वां संविधान संशोधन 2009 में हुआ। 98वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ था, जिसमें कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 371 जे के तहत। ठीक है, जिसमें राज्यपाल को यह दर्जा दिया गया कि कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं उसमें आप विशेष कदम उठा सकते हैं हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र में विकास के उस पर। चलिए, क्वेश्चन समाप्त हुआ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगभग सभी कवर किया गया है। आसपास जो बार बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ वही सब मैक्सिमम क्वेश्चन भी था। तो यहाँ पर लगभग सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने लोग वीडियो को में जुड़े हैं लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। किसी का कोई डाउट? ओके, क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।